तो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कुणाल राज और आज दोस्तों हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में अकाउंट्स के वीडियो में हमने डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ा था और मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ा था। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग के लक्षण कौन कौन से हैं, अकाउंटिंग के लक्षण क्या क्या हैं अकाउंटिंग के, हम इसे सीखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, पहला लक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग का होता है कि कहता है कि अकाउंट्स जो है वो एक आर्ट है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। यानी कि कह रहा है कि अकाउंट्स क्या है, आर्ट है और ये एक साइंस भी है, तो फ्रेंड्स, आगे हम इस पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। अभी हम देखते हैं सिर्फ कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अकाउंटिंग के। अब फ्रेंड्स, दूसरा हमारा पॉइंट कहता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। मतलब अकाउंट्स जो है वो केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है, यानी कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि वैसे ट्रांजैक्शंस जिस ट्रांजैक्शंस में मनी इन्वॉल्व है, यानी कि वो फाइनेंशियल नेचर का है, वित्तीय स्वभाव का है, पैसा इन्वॉल्व है, केवल वो ही ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहे जाएंगे। एंड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब फ्रेंड्स, कहता है कि हमारा तीसरा कहता है पॉइंट कि हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब कि वो ट्रांजैक्शंस जो पैसे के रूप में मेज़र किए जा सकें, वैसे ट्रांजैक्शंस जिनको हम पैसे के रूप में एक्सप्रेस कर सकें, मेजर कर सकें, जिसे हम पैसे के रूप में एक्सप्रेस कर सकें, वो ट्रांजैक्शन ही अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। यानी कि ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच कैन बी मेजर्ड और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन तीनों पॉइंट्स को हम डिटेल में आगे समझेंगे दोस्तों। और अब आइए, हमारा कहता है, अब आइए इसको हम टॉपिक वाइज समझते हैं। तो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कहता है कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। क्या है? एक कला है। कहता है कि कला भी है और विज्ञान भी है। अकाउंटिंग एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। कला क्यों है, आइए इसको समझते हैं। कहता है कि इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस with a view to ascertain the net profit and financial position of the business enterprises। कहता है कि अकाउंटिंग जो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की, उसे क्लासिफाई करने की और समराइज करने की कला है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और समराइज करने की कला है। किस उद्देश्य से? तो विथ अ व्यू टू ascertain द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कहता है कि अकाउंटिंग जो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और समराइज करने की कला है, इस उद्देश्य के साथ ताकि हम अपने बिजनेस के नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन को जान सकें। फ्रेंड्स, अकाउंटिंग साइंस भी है क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स और काउंटिंग स्टैंडर्ड के पर बेस्ड है।
यानी कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो उसके लिए पहले से स्पेसिफाइड प्रिंसिपल और जो भी स्टैंडर्ड हैं उनको फॉलो किया जाता है, इसलिए क्या है, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है और इसलिए ये साइंस भी है। तो आशा करते हैं अकाउंट्स के इस कैरेक्टरिस्टिक को आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। फ्रेंड्स, अकाउंट्स का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि वो है, ये कहता है कि अकाउंट्स जो है, अकाउंट्स केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही बुक्स में रिकॉर्ड करता है। केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यानी कि वैसे ट्रांजैक्शंस जो वित्तीय स्वभाव के हैं, जो वित्तीय स्वभाव के हैं, वो ही ट्रांजैक्शंस जो वित्तीय स्वभाव के, वित्तीय स्वभाव यानी कि जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, वो ही ट्रांजैक्शंस बुक्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे। और वो ट्रांजैक्शंस जिन्हें मॉनेटरी टर्म्स में हम मेजर नहीं कर सकते हैं, उन्हें अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को समझने के लिए हम इसे ऐसे समझें कि मान लो कि किसी कंपनी में कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सेल्स का पर्सन है और जिसकी सेलिंग स्किल बहुत ही अच्छी है, सेलिंग स्किल इसकी बहुत अच्छी है। इसके सेलिंग स्किल की वजह से कंपनी का सेल जो है वो क्या होता है, ग्रोथ होता है, कंपनी के सेलिंग स्किल में ग्रोथ होता है। लेकिन मान लो कि ये व्यक्ति अगर रिज़ाइन कर देता है तो क्या होगा, कंपनी का सेल जो है वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट आएगा और इससे कंपनी का सेल प्रभावित होगा। तो फ्रेंड्स, अब इस पॉइंट को, ये इवेंट, ये जो घटना हुई कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटना है, लेकिन चूँकि इस घटना को मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं होगा और इसे हम अपने बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि वो ट्रांजैक्शंस जहाँ पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, मनी का इन्वॉल्वमेंट है, वो ही ट्रांजैक्शंस बुक्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं इस टॉपिक को भी आप समझ गए होंगे। अब चलिए लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। लास्ट लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो ये है कि कहता है कि रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, वो ट्रांजैक्शंस, वैसे ट्रांजैक्शंस जिसको हम पैसे के रूप में नहीं मेजर कर सकते, मतलब मेजर करने का मतलब कि जैसे हम पैसे के रूप में नहीं लिख सकते, वैसे ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इसे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखो स्क्रीन पे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि 5 नॉज ऑफ कंप्यूटर परचेस्ड इन द बिजनेस वर्थ ₹1 लाख। एक बिजनेस में 5 कंप्यूटर खरीदे गए 1 लाख रुपए में है, 1 लाख रुपए में। यानी कि एक कंप्यूटर का प्राइस कितना हो गया, एक कंप्यूटर का प्राइस हो गया 20,000, एक कंप्यूटर का प्राइस 20,000। और क्वांटिटी कितनी हो गई कंप्यूटर की, क्वांटिटी हो गई 5 क्वांटिटी हो गई। तो यहाँ पे कहता है कि क्वांटिटी 5 जो क्वांटिटी है वो इरिलीवेंट है, मतलब इससे कंपनी को कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये इसे हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। यहाँ प्राइस इंपॉर्टेंट है, प्राइस इज रिलेवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए प्राइस इज इम्पॉर्टेंट एंड नॉट द क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे कि तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट को आप समझ गए होंगे।